नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में समीक्षा करेंगे हिंदी के एक उपन्यास की, जिसका नाम है मेघना एक अलवेली सी पहेली। मेघना उपन्यास की लेखिका है कुसुम गोस्वामी और प्रकाशित किया है हिंद युगम ने। इस किताब के कुल पन्ने हैं 197 और इस किताब का पेपरबैक प्राइस है 150। अगर इस उपन्यास के मुख्य पात्र के बारे में बात करें तो इसके मुख्य पात्र है मेघना, जिसके ऊपर ही इस उपन्यास का नाम रखा गया है। उसके साथ ही योगिता, बॉस भाटिया और अभिमन्यु। अब बात करते हैं उपन्यास के कथानक की। योगिता एक महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास की। योगिता विधवा है, उनकी 2 बेटियों के साथ वह रहती है। बड़ी बेटी का नाम है मेघना और छोटी बेटी का नाम है नैना। मेघना जिम्मेदार बेटी और नागरिक है। योगिता ने जमाने को देखते हुए उनको पहले ही कराटे की ट्रेनिंग दी है। जैसे हम आज के हालात देखते हैं, खास तौर पे ये दिल्ली की कहानी है, तो दिल्ली में जो लड़कियां हैं रात को बहुत अनसिक्योर फील करती हैं और उनके माता पिता भी हैं, वो भी अनसिक्योर फील करते हैं। तो इसी को देखते हुए योगिता ने उनको कराटे की ट्रेनिंग दी है, ताकि जो मौके पे उनको अगर जरूरत पड़े ताकत की, कोई उनको ऐसा लफंगा मिले या ऐसी सिचुएशन हो, तो वो इस चीज का इस्तेमाल कर सके। तो मेघना पात्र है जो है भी एक आत्मविश्वासी पात्र है। उनके अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। वो दूसरों को तकलीफ पे नहीं दे सकती। अगर उनको लगता है कि कहीं पे भी कोई अत्याचार हो रहा है तो वहां पे वो शामिल होती है और उस चीज का वो इंसाफ करती है। तो मेघना कैरेक्टर है, मेन जो कहानी है इसकी, वो है एक बड़ी कंपनी में काम करती है और जब वहां पे जाती है तो जो उनका बॉस होता है वो उन पर बुरी नजर रखता है। जिस चीज का मेघना को भी पता होता है, वैसे भी हर एक लड़की को पता होता है कि जो उनको कोई देख रहा है तो वो किस तरीके से देख रहा होता है। तो मेघना एक चालाक भी है, चतुर भी है। तो वो अपनी इंटेलिजेंसी के कारण पहले ही जो समझ जाती है कि बॉस किस तरीके का है। तो बॉस उन पर बहुत ऐसे षड्यंत्र रचता है, पर उनमें मेघना फंसती नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले ही उस चीज का सल्यूशन होता है। लेकिन अंत में उनका जो बॉस है एक ऐसी चाल चलता है जिसमें मेघना फंस जाती है और उनके साथ वह घिनौनी हरकत कर देता है, यानी कि मेघना का बलात्कार हो जाता है। जहीं से असल कहानी शुरू होती है कि कैसे एक आत्मविश्वासी लड़की है वो इस चीज से अपना आप को उभारेगी और इस चीज के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि जो उसका बॉस है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर मेरी बात पुलिस स्टेशन तक गई या अपने घर में बताई तो जो उनकी छोटी बेटी बहन नैना है उनकी शादी में भी रुकावट होगी और उनके घर में जो तबाह कर दूंगा। मेरी बहुत पावर है, अगर आप पुलिस में भी जाओगी तो पुलिस में आपकी कोई भी FIR तक नहीं लगेगा। तो इस डर के कारण जो सिचुएशन बनती है उसमें बहुत सारी बातें आपको किताब पढ़ने के बाद पता चलेगी कि क्या वो इंसाफ से लड़ पाएगी, क्या वो जीत पाएगी, क्या वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा फिर हासिल कर पाएगी। तो ये इस उपन्यास का मेन प्लॉट है। अब बात करते हैं उपन्यास के मजबूत पक्ष की। तो इस उपन्यास का जो प्लॉट है, कथानक है और साथ में ही मेघना पात्र इस उपन्यास का मजबूत पक्ष है। साथ में जिस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखा है वो भी इस उपन्यास का मजबूत पक्ष है। जैसे जब मेघना का बलात्कार हो जाता है, वह किसी को भी कुछ नहीं बताती अपने बारे में। वो जो दुख है वो अपने आप ही सहन करती है अकेली। और साथ में जो पैरेलल स्टोरी चल रही होती है वो नैना, उसकी जो बहन है, उनकी शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। तो एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ वो अपने आप में घुट रही होती है। तो वहां पे जो पाठक है उनको चुभता है कि जो नैना की जो शादी की तैयारियां हैं, जो उसकी बचकानी हरकतें हैं, जब वो खुशी के हंसी ठट्ठे हैं, वो वहां पे पाठक को लगेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए। उसी पक्ष को मुझे लगता है कि वो मजबूत पक्ष है, क्योंकि पाठक है जो पूरी तरह अपना जो जुड़ाव है वो मेघना के साथ फील करता है। उसको लगता है कि यार ये शादी की तैयारियां नहीं होनी चाहिए, जो भी ये खुशी का माहौल है उसको खटकता है। तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास का मजबूत पक्ष है और लेखिका की ये जीत है और उसकी काबिल तारीफ है कि किस तरीके से लिखा कि पाठक भी अपने आप को मेघना की जगह पे फील करता है। इसके साथ ही केस के बारे में जब सबूत इकट्ठे करते हैं या जो अदालत में सवाल जवाब किए गए हैं उन पर भी लेखिका ने अच्छा काम किया है। और लास्ट में अंत में जब मेघना अदालत में एक स्पीच देती है, स्पीच नहीं होती, वो भावुक होकर जब अपनी बातें रखती है सभी के सामने, जब एक तरफ से केस है जो हार रही होती है, तो तब वो जो स्पीच देती है या जो भावुक होकर बोलती है वो भी पाठक को सोचने पे मजबूर करता है।
और पाठक को कहीं पर वो दामिनी का जो दामिनी फिल्म है उसमें दिया हुआ दामिनी के द्वारा स्पीच वो भी उस चीज को पढ़कर वो याद आएगा। अब बात करते हैं उपन्यास के कमजोर पक्ष की। तो इस किताब में मुझे कोई भी कमजोर पक्ष नहीं लगा, क्योंकि लेखक ने बलात्कार को सिर्फ ये मुद्दा उठाया नहीं बल्कि पाठकों को समझाया भी है कि कैसे जो मेघना पात्र है वो बलात्कार की जो उनके पास सिचुएशन बनती है कि वो आंखों से देखता है और अपने प्लानिंग बनाता है, उसका जो बॉस भाटिया है वो कैसे उसको उससे बचती है। तो वो जो बचने के टिप्स भी हैं वो भी एक लड़की को इस उपन्यास पढ़ने के बाद सीखने को मिलेंगे। ऐसी जो बातें हैं वो हर एक लड़की को पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस किताब की कोई कमी नहीं निकालूंगा, जो भी छोटी मोटी मुझे लगी हैं वो भी मैं आपके तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किताब पढ़नी सबको बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आज के जो माहौल है, कितने केस हैं, कई निर्भया कांड है जो और कितने कांड हुए हैं, अभी भी ये चीज़ें रुक नहीं रही। तो उनके लिए माता पिता को या बच्चों को ऐसी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए जिनसे वो इस मुद्दे पे सीख सके कि हालात हैं जो कैसे बन जाते हैं और कैसे उनसे निकला जा सकता है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि मुझे ज़्यादातर जो संदेश देती हैं पुस्तकें वो ज़्यादा मुझे पसंद है, जिससे पाठकों को सीखने को मिले। तो ये किताब भी एक ऐसी ही किताब है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं इस उपन्यास के नाम की और इस उपन्यास के जो कवर पेज की। तो इस उपन्यास का नाम है मेघना, जो कि इसके मुख्य कैरेक्टर के ऊपर है। तो नाम है जो इसका पूरा सटीक है, और जो इसका कवर पेज है उस पे लगा कि थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि हिंदी युग में है जो जहाँ पे थोड़ी उनकी कमी रहती है कि वो कवर पेज पे उतना अपना मेहनत नहीं करते, तो ये आकर्षित नहीं करता। जब भी कोई पाठक खरीदेगा पुस्तक को तो उसे इतना आकर्षित नहीं लगेगा ये जो कवर पेज है। जो इसमें तस्वीर दी हुई है बड़ी, उसके साथ जरूर पाठक अटैच करता है कि हाँ यही मेघना है, क्योंकि लेखक ने जिस तरीके से उसको लिखा है कि वो खूबसूरत है, ऐसी है, तो पाठक के मन में एक तस्वीर बन जाती है। तो जब वो अंत में किताब पढ़ने के बाद दोबारा इसका कवर पेज देखता है तो उसको लगता है कि जो मेरे मन में एक तस्वीर बनी है वो मेघना की है और वो यही कवर पेज में है। तो यहाँ पे अच्छा काम है, लेकिन जो अगर पूरा टोटली कवर पेज देखें तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम मेहनत की गई है। उपन्यास की भाषा सरल है, पाठक को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में रेटिंग की बात करें तो इस किताब को रेटिंग दूंगा मैं 5/5। तो मैं इसको फुल रेटिंग दे रहा हूँ। उसका कारण आपको अभी पता चल गया होगा, आपने पूरी ये वीडियो देखी है। साथ में जब आप किताब रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा और आप भी इस चीज से सहमत होगे कि इस किताब को इतनी रेटिंग बनती है। तो रेटिंग से आप समझ गए होंगे कि ये एक किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत सारे पाठकों को ये किताब रिकमेंड करूंगा, साथ ही और भी इसका प्रचार करूंगा, क्योंकि ऐसी किताबें हैं जो आप को प्रचार खुद करनी चाहिए। लेखिका का या लेखक का एक काम होता है कि उन्होंने कोई स्टोरी या उन्होंने अपने जो भी कल्पना है, यथार्थ है, वो एक बार लिख देते हैं। बाकी पाठकों का काम होता है, अगर कोई किताब अच्छी नहीं है तो भी पाठकों को बताना चाहिए दूसरों को कि आप इस किताब में ये कमियां हैं। अगर कोई अच्छी किताब है तो उस किताब को भी आप प्रमोट करें। जब भी आप कुछ किताब पढ़ते हो तो दूसरों को भी उस किताब का रिकमेंडेशन दें, ताकि उस किताब की जो वैल्यू है और बढ़ सके और जो लेखिका या लेखक मैसेज दे रहे हैं वो और दूसरे पाठकों तक पहुंच सके। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक दे रहा हूं, तो वहां पे जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हो। बाकी इस किताब की जो प्राइस है 150, तो वो इस किताब की क्वालिटी को देखें, पेज क्वालिटी को देखें, कंटेंट को देखें तो बहुत ही कम प्राइस है, क्योंकि इस किताब के जो पन्ने हैं वो 197 है, तकरीबन 200, और जो इसका प्राइस रखा है, अच्छा प्राइस रखा है 150। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फीडबैक जरूर दें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। तो जरूर कृपा करके मेरा जो साथ दें और इस चैनल को दूसरे पाठकों तक पहुँचाएं। जिंदगी जिंदाबाद।